कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार ने पकड़ी धार। पीएम मोदी ने चित्रदुर्ग और हॉस्पेट में विशाल जनसभाओं को किया संबोधित। कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर से सावधान रहने की दी नसीहत। कहा दोनों परिवारवादी और भ्रष्टाचार को देते हैं बढ़ावा और समाज को बांटने की करते हैं राजनीति। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्न भाग्य, युवा निधि एवं शक्ति की 5 गारंटियों को कांग्रेस ने दोहराया। फ्री बिजली, फ्री अनाज, बेरोजगारी भत्ता जैसे कई लोक लुभावन वादे किए। भाजपा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को बताया मुस्लिम तुष्टीकरण से लैस। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा जिन्ना भी जिंदा होते तो ऐसा घोषणा पत्र जारी नहीं करते। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारत और चीन के नेतृत्व वाले एशिया प्रशांत क्षेत्र का विकास 2022 के 3.8% की तुलना में इस वर्ष 4.6% तक बढ़ने का जताया अनुमान। वैश्विक विकास में इस क्षेत्र से लगभग 70% योगदान देने का जताया अनुमान। संकटग्रस्त सूडान से भारतीय नागरिकों की निकासी के लिए ऑपरेशन कावेरी युद्ध स्तर पर जारी। जेद्दा से 231 भारतीय प्रवासियों को लेकर अहमदाबाद पहुंचा भारतीय विमान। बीते 8 दिनों में 13 भारतीय वायुसेना के विमानों और 5 भारतीय नौसैनिक जहाजों के उपयोग से अब तक 3195 भारतीयों को निकाला गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह से की मुलाकात। द्विपक्षीय मुद्दों पर की बातचीत। राजनाथ सिंह ने मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बलों को एक फास्ट पेट्रोल वेसल और एक लैंडिंग क्राफ्ट गिफ्ट भी सौंपे। और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले भारत को मिला आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 का तोहफा। ऑस्ट्रेलिया को हटाकर शीर्ष स्थान किया हासिल। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉस्पेट में दूसरी जनसभा को अब से कुछ देर पहले संबोधित किया। और इस मौके पर पीएम ने कहा कि आज हनुमान जी के इस पवित्र भूमि को नमन करना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और दुर्भाग्य देखिए कि मैं आज जब यहां हनुमान जी को नमन करने आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का फैसला किया है। कांग्रेस ने पहले श्री राम को ताले में बंद किया और अब हनुमान जी को। आज जब मैं यहां हनुमान जी की इस पवित्र भूमि पर आया हूं, मेरे लिए हनुमान जी की इस पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा कर्नाटक की मान, मर्यादा और संस्कृति पर कोई आंच नहीं आने देगी। बीजेपी कर्नाटक के विकास के लिए नए अवसर देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बीजेपी कर्नाटकी की मान मर्यादा,
कर्नाटका की संस्कृति पर कोई भी आंच नहीं आने देगी। बीजेपी कर्नाटका के विकास के लिए, यहां के लोगों को आधुनिक सुविधा देने के लिए, नए जवानों को नए अवसर देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज चित्रदुर्ग में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। तो ये चित्रदुर्ग की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री ने यहां एक विशाल चुनावी जनसभा को से कुछ देर पहले संबोधित किया। कर्नाटक में कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी कड़ी में भाजपा लगातार जोर शोर से चुनावी रैलियां, चुनावी जनसभाएं करने में लगी हुई है। और इस दौरान पीएम ने स्थानीय वाद्य यंत्र भी बजाया। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की जनता से कांग्रेस के इतिहास और उसकी सोच को नहीं भूलने का आह्वान किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आतंकवादियों का तुष्टीकरण किया है। उन्होंने कहा कि जनता ने देखा है कि कांग्रेस ने कर्नाटक में आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस का इतिहास और उसकी सोच कभी भी भूलनी नहीं है। कांग्रेस का इतिहास आतंक और आतंकवादियों के तुष्टीकरण का है। जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता के आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुए, जब एयर स्ट्राइक हुई, तो कांग्रेस ने देश की सेनाओं के सामर्थ्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। यहां कर्नाटक में तो आप लोगों ने देखा है कांग्रेस कैसे आतंक को बढ़ावा देती रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक को आतंकियों के रहमो करम पर छोड़ दिया था। ये बीजेपी ही है जिसने आतंकवाद की कमर तोड़ी है, तुष्टीकरण का खेल बंद किया है। 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का धुआंधार प्रचार जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज मैसूरू में चुनावी रैली की और रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में आई और सिद्धारमैया जीते तो पीएफआई से बैन हटा लेंगे। अमित शाह ने कहा कि सिद्धारमैया ने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। आप मुझे बताइए, पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? अगर कांग्रेस पार्टी आई, ये सिद्धरामैया जी जीते तो पीएफआई पर से बैन हटा लेंगे। मेरी बात याद रखना। ये कांग्रेस पार्टी कर्नाटक को केंद्र का एटीएम बनाया। केवल और केवल सिद्धरामैया के 5 साल में भ्रष्टाचार के अलावे कर्नाटक में कुछ नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में सिंधानूर के रायचूर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस और जेडीएस पर सत्ता के लिए राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस और जेडीएस केवल अपनी साख बचाने के लिए वोट मांग रही है, जबकि देश में केवल भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाने के लिए जनता के बीच समर्थन मांग रही है।
हम वोट मांग रहे हैं कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए। और कांग्रेस किस लिए वोट मांग रही है? क्या कह रही है कांग्रेस? कांग्रेस ऐसा कह रही है कि हमारे एक नेता, उनका ये रिटायरमेंट होने वाला है, ये रिटायरमेंट का उनका आखिरी चुनाव है, बस अब जाते जाते एक वोट दे दीजिए। ये कांग्रेस के लोगों की मांग है। और जेडीएस वाले क्या कहते हैं? जेडीएस वाले ये कहते हैं कि कुछ भी करो, हमारे परिवार के राजनीतिक अस्तित्व को बचाइए। अपने परिवार के राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए वोट मांग रहे हैं। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अपार सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF+ की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया है। देश को ODF के बाद ODF+ बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। पूरे देश में ODF+ या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख, पेंटिंग और फिल्म मेकिंग जैसे नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई जा रही है। देश में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त कराने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर धन योजना से जुड़ रहे हैं और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। जैविक और रिसाइक्लेबल कचरे को अलग रखने और उसके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रे वाटर प्रबंधन के अंतर्गत लाखों की संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने एक गड्ढे वाले शौचालयों को रेट्रोफिट करके 2 सोख्ता गड्ढों वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में लोगों का उत्साह और जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता का ये मॉडल लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे गांव ODF से ODF+ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे जज्बे से कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं कोशिशों के कारण आज हमारा देश स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के शिवमोगा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला बोला और कहा कि जीएसटी और नोटबंदी ने देश भर में व्यापारियों की कमर तोड़कर रख दी है। नोटबंदी और जीएसटी ने पूरे देश में बेरोजगारी फैला दी है। सारे के सारे छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले सारे के सारे बंद हो गए। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसान को टैक्स देना पड़ रहा है। 5% फर्टिलाइजर पे, 12% ट्रैक्टर पे, 18% पेस्टिसाइड्स पे।
वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बेंगलुरु में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इसे कन्नड़ में सर्व जनांगदा शांतिया थोटा नाम दिया गया है, जिसका मतलब है सभी समुदायों के लिए शांतिपूर्ण उत्थान। घोषणा पत्र में 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने के साथ साथ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 10 किलो चावल देने का आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए प्रतिमाह, स्नातक बेरोजगार युवकों को 3000 रुपए और डिप्लोमाधारी बेरोजगार युवकों को 1500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया गया है। साथ ही सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की भी सुविधा देने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण 15 से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 3 से बढ़ाकर 7% करने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था को फिर से बहाल करने का भी वादा किया गया है। घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने और पीएफआई पर पाबंदी जारी रखने का भी आश्वासन दिया गया है। इस मौके पर बोलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि घोषणा पत्र में किए गए पक्के वादों को लागू करने से पार्टी पीछे नहीं हटेगी। और कांग्रेस के कर्नाटक घोषणा पत्र पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बेंगलुरु में कहा कि और इस वक्त संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे रुक कर कमीशन की पार्टी और 100% हिंदू विरोधी, यही कांग्रेस की परिभाषा है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कांग्रेस। द डेफिनेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी इज 85% कमीशन एंड 100% एंटी हिंदू। आज के दिन कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा ये जारी किया कर्नाटक के चुनाव के दृष्टिकोण से, और कर्नाटक के पावन भूमि में, उस पावन भूमि जहां से आंजनेय अर्थात हनुमान जी का संबंध है, वो भूमि हनुमान जी का है। उस भूमि से बजरंग बली के अपमान में जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी उतरी है, यह हम सबने देखा है। कांग्रेस पार्टी के लिए नया विषय नहीं है। जय श्री राम कहना यह कांग्रेस पार्टी को कम्युनल राजनीति लगती है। आपको याद होगा जब रामलीला के समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने जय श्री राम का उद्घोष लगाया था उत्तर प्रदेश में, मुझे भली भांति याद है उस समय कांग्रेस ने ऑब्जेक्ट कम्युनल राजनीति लगती है। आपको याद होगा जब रामलीला के समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने जय श्री राम का उद्घोष लगाया था उत्तर प्रदेश में, मुझे भली भांति याद है उस समय कांग्रेस ने ऑब्जेक्ट किया था। कांग्रेस ने कहा था प्रधानमंत्री जय श्री राम का नारा कैसे लगा सकते। तो जय श्री राम का नारा लगाना यह हिंदुस्तान को अपमानित करता है, सोचने वाली कांग्रेस पार्टी अब जो लोग कर्नाटक में जय बजरंग बली बोलेंगे उन्हें जेल के सलाखों में डालेगी, उन्हें गिरफ्तार करेगी। यह कांग्रेस पार्टी के अमंगल विचारों को दर्शाती है। बंधुगण, यह वही कांग्रेस पार्टी है जहां सोनिया गांधी जी के कहने पर एफिडेविट दिया गया था कि लॉर्ड राम डज नॉट एग्जिस्ट, ही इज काल्पनिक, ही इज जस्ट एन इमेजिनेशन। कि कांग्रेस पार्टी के उस एफिडेविट को आप याद करिए जहां स्पष्ट रूप से सोनिया जी के आदेश पर यह कहा गया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, वो काल्पनिक हैं और इसलिए रामायण और रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथों का कोई महत्व कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं था। आज वही कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से मंगलवार के दिन बजरंग बली के अपमान में उतर कर आई है, आज कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि 2014 के बाद से बार बार यह कांग्रेस पार्टी के ऊपर बजरंग बली का जो प्रकोप है वो क्यों है। बंधुगण, ये और कुछ नहीं, दिस इज जस्ट एन अटेम्प्ट बाय द कांग्रेस पार्टी टू सेव द पीएफआई। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों को बचाने के लिए ये बहाने ढूंढते हैं, और वही कारण है जो बजरंग बली का अपमान करके और इस अपमान के माध्यम से पीएफआई को कैसे बचाया जाए उसकी कुचेष्टा यह कांग्रेस पार्टी करती है। तुष्टीकरण की राजनीति की यह पराकाष्ठा है।
It would not be an exaggeration if I say this is height of appeasement politics by the Congress party. हनुमान जी को लेकर आना, बजरंग बली के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना और यह कहना कि जो भक्त बजरंग बली के हैं, जो बजरंग बली का नारा लगाएंगे उनको बैन कर दिया जाएगा, यह कर्नाटक की जनता और हिंदुस्तान की जनता नहीं सहेगी। आप याद करिए, ये वही राहुल गांधी जिनका मानना था कि वो लोग मंदिर जाते हैं जो लड़कियां छेड़ते हैं, मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते हैं। उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ अ राहुल गांधी? द राहुल गांधी हु फील्स दैट दोज हु गो टू टेम्पल आर द वंस हु अटैक वुमेन, आर द वंस हु आर अगेंस्ट वुमेन। लड़कियों को छेड़ने वाले मंदिर जाते हैं। उस राहुल गांधी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या बजरंग बली या भगवान श्री राम के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे? कदाचित नहीं। जय श्री राम कहने वाले, जय हनुमान कहने वाले, जय बजरंग बली कहने वाले, इनके लिए कुलछित दृष्टि और उनको जेल में डालने की कुचेष्टा, यही कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है। और बंधुगण, ये भगवा आतंकवाद, सैफरन टेरर, this phrase was coined by none other than सोनिया जी's कांग्रेस पार्टी, राहुल जी's कांग्रेस पार्टी। भगवा एक आतंक है, भगवा रंग आतंक को दर्शाता है और भगवा आतंकवाद होता है। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग करने वालों ने आज पुनः उसे दोहराया है, यह कहते हुए कि जो जय बजरंग बली कहते हैं हम उन पे ताला लगाएंगे, हम उनको बैन करेंगे। दिस इज ऑडेशियस। Neither the citizens of Karnataka nor anyone in any corner of India is going to tolerate this, and democratically people of Karnataka are going to reply to this on May 10th when they go on voting. ಆಂಜನೇಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೇಮಯ್ಯ ದೇವರು, ದೇವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಹನುಮನ್ ಅವಮಾನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ। I repeat, this is for my brothers and sisters. यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत। मैं उड़ीसा का रहने वाला, दिल्ली में आपके बीच में हिंदी बोल रहा हूं, मगर मेरा प्यार है कर्नाटका के लोगों से और इसीलिए हम सबका मानना है कि हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कोई ऊंच नीच भी हो जाए, मगर प्रयास और कोशिश हर भाषा को सीखने की होनी चाहिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, और इससे एक सौहार्द का भाव पूरे भारतवर्ष में उत्पन्न होता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं अपने कर्नाटक के बंधुओं के लिए, ಆಂಜನೇಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೇಮಯ್ಯ ದೇವರು, ದೇವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಹನುಮನ ಅವಮಾನ कर्नाटक सहिಸುವುದಿಲ್ಲ। आंजनेय अर्थात हनुमान देव जो हैं वो कर्नाटक के गौरवशाली देव हैं। कर्नाटक की भूमि हनुमान की भूमि है। देवरिगे अवमान, देवता का अपमान मारतिदे कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी ने हमारे देवता का अपमान किया है। हनुमान अवमान कर्नाटका सहिಸುವುದಿಲ್ಲ। कर्नाटका is not going to tolerate this kind of insult that has been hurled on our Deva, on our Devata Hanuman ji. Thank you so much. तो अभी आप भाजपा के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे थे, संबित पात्रा संबोधित कर रहे थे और जिस तरह से घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जो जारी किया कर्नाटक चुनाव को लेकर, उसमें यह कहा गया कि जो बजरंग बली का नारा लगाएगा उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस पर राजनीति काफी गर्मा गई है और भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि ये बजरंग बली का अपमान है और एक तरह से ये पीएफआई जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है उसको बचाने की साजिश है, उसको इसके लिए किया गया है। और ये जो विचार हैं वो कांग्रेस के अमंगल विचार को दर्शाती है। हिंदू विरोधी पहचान कहीं न कहीं इसके जरिए कांग्रेस की एक बार फिर से निकलकर सामने आई है और कहीं न कहीं जो तुष्टीकरण की बात है उसकी ये एक पराकाष्ठा है। ये संबित पात्रा भाजपा प्रवक्ता का ये साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात को कहना था। तो इसके साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।